नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH पर सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक की हुई मौत, एक की स्थिति अस्पताल में गंभीर। जिले में हथियार के साथ एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद ग्रामीण एसपी ने दिया जांच का आदेश। और फैमिली कोर्ट में सुनवाई के दौरान आए 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, घंटों कोर्ट परिसर बना रहा रण क्षेत्र। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH पर दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक की मौत हो गई और एक युवक की स्थिति अस्पताल में गंभीर बनी। मुजफ्फरपुर हाजीपुर मुख्य सड़क पर देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा रजला चौक से लगभग 100 गज उत्तर पश्चिम लेन में हुआ, जब तीनों युवक पेंट का काम समाप्त कर एक बाइक से अपने घर लौट रहे थे। मृतकों की पहचान कुटनी थाना क्षेत्र के बिसौली गांव निवासी सूरज कुमार और अवरोध कुमार के रूप में की गई है। वहीं घायल युवक अनु कुमार मैनेजर गिरी का पुत्र है। तीनों पेंटिंग का काम करते थे, तभी पीछे से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को ठोकर मार दी। टक्कर लगने से तीनों के युवक सड़क पर गिर पड़े और उसी वक्त विपरीत दिशा में आ रही एक अन्य तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया। घटना के बाद स्थानीय फकुली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सूरज और अरोध को मृत घोषित कर दिया। वहीं अनु की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर कर दिया गया है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में चलते एक लेन बंद कर दी गई थी, जिसके कारण बचे हुए लेन पर भारी ट्रैफिक दबाव बना हुआ था। इसी ट्रैफिक जाम और लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। पुलिस ने हादसे में शामिल कार को जब्त कर लिया। हालांकि दुर्घटना के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उसकी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत की बातें सामने आ रही है, मामला क्या है? ये फकुली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक रजला चौक है। फकुली चौक से जब मुजफ्फरपुर की आते हैं तो वहाँ पे रजला चौक के पास 1 वे ट्रैफिक हो गया था, क्योंकि दूसरे लेन में काम चल रहा था और इधर से एक बड़ी कार जा रही थी जो कि उसको टैक्सी कहा जा सकता है, और उसमें जो भी लोग बैठे हुए थे सारे लोगों से किराया लेकर उनको पटना पहुंचाया जा रहा था। और अचानक से रजला चौक के पास ये तीनों लोग जो कि बसौली गांव के रहने वाले, बसौली गांव जो कुर्नी थाना अंतर्गत है वहीं के रहने वाले लोग हैं, और ये अचानक से अपने मोटरसाइकिल से वो दूसरे एक लेन से दूसरे लेन में गए। इसी बीच वो पूरी तरह से इतना दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक घटना है जिसमें कि 2 लोगों के मौत की बात बताई जा रही है। हाँ, ये बसौली गांव के कुर्नी थाना अंतर्गत बसौली गांव के सूरज गिरी और अरोध गिरी, जिनकी घटना से कहीं मौत हो गई, और जो तीसरे अन्नू गिरी, और ये तीनों ही पेंटर का काम कर रहे थे। उनके शरीर पे भी, उनके वस्त्र पर भी पेंट लगा हुआ था। ये लोग पेंटर का काम करके ही लौट रहे थे। अब एक मामला और इसमें है कि जैसे ही ये घटना करने के बाद से कार आगे गई तो हमारा जो 112 का टीम है वो उसको अपने गिरफ्त में लिया, लेकिन ड्राइवर भाग गया। जो उसमें बैठे हुए सवारी थे उन लोगों से पूछा गया, पूछताछ में उन्होंने बताया कि हम लोग मुजफ्फरपुर से पटना किराया देकर जा रहे थे। हम लोग छानबीन कर रहे हैं, आवश्यक कार्रवाई होगी। जिले में एक महिला का हथियार लहराते हुए वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीण एसपी ने जांच का आदेश दिया। मुजफ्फरपुर जिले में एक महिला का हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो में महिला देसी कट्टा के साथ नजर आ रही है। वायरल वीडियो के संज्ञान में आने के बाद ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने संबंधित थाने को निर्देश दिया है कि वीडियो की सत्यता की जांच की जाए और यह पता लगाया जाए कि महिला के पास हथियार कहां से आया और उसका उद्देश्य क्या था। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने कहा कि सोशल मीडिया पर
वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच की जा रही है। अगर यह वीडियो वास्तविक पाया जाता है और महिला के पास अवैध हथियार है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस साइबर सेल की मदद से वीडियो की लोकेशन और महिला की पहचान करने में जुटी हुई है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वीडियो कब और किस मकसद से बनाया गया था। पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचे और ऐसे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। मामले की जांच जारी है और जल्द ही कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। हथियार लेकर मिल रहे हैं। हाँ, पुलिस के संज्ञान में आया है और हम लोग ये अनुसंधान कर रहे हैं कि आखिर ये महिला कौन है जिसके पास ये अवैध हथियार के पास आ गए। जी बिल्कुल। MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का IT मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने किया उद्घाटन। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज विषय पर आयोजित कार्यक्रम का बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सहयोग से आयोजित किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में देश प्रदेश के वैज्ञानिक और शिक्षाविद शामिल हुए। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि तकनीक से तरक्की की दिशा में बिहार को विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सभी विधानसभा में ई-लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। नए स्टार्टअप के लिए उद्यमियों के साथ सरकार और विभाग कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आगे जाकर पहले आओ पहले पाओ का लाभ उठाएं। वहीं MIT इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मिथिलेश कुमार झा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार हो रहा है। डेलीगेट्स द्वारा जमा कराए गए रिसर्च पेपर से इंजीनियरिंग के छात्रों को नई नई चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। तुर्की थाना क्षेत्र के खेत में मिले शव का मामले का खुलासा हुआ। अवैध संबंध में युवक की हत्या की गई। मुजफ्फरपुर तुर्की थाना क्षेत्र के पसरवारा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अवैध संबंध के शक में एक युवक की हत्या कर शव को खेत में दफन कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय जीतू राम के रूप में हुई है, जो 7 मई से लापता था। उसकी पत्नी चंदा देवी ने 20 मई को तुर्की थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 21 मई को गांव के ही एक किसान को खेत में खुदाई के दौरान जमीन में दबा हुआ शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पहचान के लिए परिजनों को बुलाया। मृतक की पत्नी ने कपड़े और बेल्ट से उसकी पहचान की। पुलिस जांच में सामने आया कि गांव के ही अविनाश कुमार ने जीतू राम की हत्या की है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि जीतू का उसकी मां से अवैध संबंध था, जिससे वह नाराज था। उसने बताया कि 7 मई की रात जब ऋतु राम उनके घर जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था, तो गुस्से में आकर उसने बांस के डंडे से उसके सर पर वार कर दिया। जीतू की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद शव को घर के पास खेत में ले जाकर कुदाल से गड्ढा खोदकर दफन कर दिया और सबूत मिटाने के लिए जीतू का मोबाइल भी तोड़कर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुदाल और टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। SDPO अनिमेश चंद्र ज्ञानी ने बताया कि आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। मामले की जांच पूरी कर ली गई है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये घटना रिश्तों की मर्यादा और सामाजिक ताने बाने को झकझोर देने वाली है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मृतक के परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। 20 तारीख को चंदा देवी थाना पा करके एक आवेदन दी, जो तुर्की थाना अंतर्गत छाजन पसरवाड़ा गांव के रहने वाली है, कि मेरे पति 7 तारीख से गायब हो गए।
उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है और अभी तक लापता है। घटना तो है 7 तारीख से लापता थे, लेकिन वो लोग भी खोजबीन में व्यस्त रहे। लेकिन 20 तारीख को वो थाना में रिपोर्ट किए। थाना में रिपोर्ट करने के बाद अनुसंधान जो करता जो है थानाध्यक्ष स्वयं ये बने और इसमें त्वरित गति से इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तो प्रकाश में आई कि वो लड़का जो था जितू राम, वो शादीशुदा हालांकि था वो, और उम्र था 26 साल का। छाजन हरिराय टोला के एक महिला है, उनसे उसका माने कि गलत संबंध उसका था। 5-6 साल पहले से भी उसके साथ कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया था गाँव वाले के द्वारा। तो उसको गाँव वाले द्वारा दबा दिया था, मारपीट भी किया गया था। उसके बाद फिर वो बाहर चला गया, जितू राम बाहर भी चला गया कमाने के लिए, फिर इधर आ गया और 7 तारीख को मिसिंग हो गया। तो शक के सुई हम लोग उठ पर जा रहे थे, लेकिन कोई प्रूफ मिल नहीं रहा था। तो इसी बीच में डेड बॉडी जो है उसका जो है जो मृतक जो है 21 तारीख को जो है छाजन पसरवाड़ा के गांव के खेत में है, एक ब्रजकिशोर भगत के खेत में अथी गड़ा हुआ मिला है। जब उसको सबको जब निकाला गया, जो सीओ के मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, क्योंकि सब जो गड़ा हुआ रहता है तो मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में ही सबको निकाला जाता है। जब सबको निकाला गया तो सब तो काफ़ी गल गया था, लेकिन उसके जो बेल्ट जो पहना हुआ बेल्ट था और उसका जो जीन्स था उससे उसके पहचान हुए, जिसके उसका परिजन जो है पहचान के ये जितू राम जी हैं। उसके बाद शक के आधार पर जो है उसके बाद जो शक की जो महिला जो की तरफ जा रही थी उसके पता किया गया तो उसका लड़का है एक अविनाश। जब उसके पता किया गया तो पता कि जब घटना के टाइम में घर पे देखा गया था, लेकिन जब डेड बॉडी जब बाहर निकल गई तो ये वहाँ से घर से फरार हो गए। तो उसको जो है गुप्त सूचना के आधार पर जो है तकनीकी साक्ष्य के आधार पर त्वरित गति से थानाध्यक्ष द्वारा जो है अपनी टीम के साथ अरेस्ट किया गया। जब उनसे कन्फेशन लिया गया, जब पूछताछ किया तो इसने घटना में संलिप्तता अपना स्वीकार कर लिया। तो इसने बताया कि रात में 7 तारीख को वो 12-11 बजे रात को इसके घर पर आया था और इसके घर में घुसने का गलत उद्देश्य से घुसने का प्रयास किया गया था। इसने उसको रोक टोक किया, उसमें हाथापाई होकर छोड़ा भागा। ये भी पीछा किया और पीछा करते हुए उसको पकड़ लिया। अब पकड़ने का दोनों के बीच में हाथापाई होने लगे। वो भी मारा इसको, कहता है वो भी, ये भी मारा। उसमें बांस उठा करके है, एक खेत में बांस गिरा हुआ था, उसे उठा करके उसको मार दिया, सिर को मार दिया और वहीं गिर गया। उसको पता है कि उसके बाद जो है घर से फिर कुदारी लेकर कुदा ले आया और वहीं गड्ढा कर करके सबको जो है दफन कर दिया गया। मारने में सर कितने लोग के हाथ अभी तक फिलहाल देखिए इतने स्वयं किया है कि मारे हम हैं, उठा पटकी हुआ। अगर हमने मारते तो वो हमको मार देता, और चूंकि मेरे माँ से वो गलत संबंध बनाने के प्रयास कर रहा था, वो दबाव भी डाल रहा था, तरह तरह का हरकत भी कर रहा था, गलत हरकत भी कर रहा था, जिसके कारण इसको काफ़ी आक्रोश हो गई और रात में भी आकर के इसके घर में घुसने का प्रयास उसके द्वारा किया गया। इसी तरह मारने में स्वयं इनके हाथ है और स्वयं इस बताया कि कुदाल से गड्ढा खोद कर करके उसको सबको दफन कर दिया। स्मार्ट सिटी द्वारा मोतीझील ओवरब्रिज पर बाबा गरीबनाथ धाम का प्रतिरूप बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर मुजफ्फरपुर की अपनी अलग पहचान अब शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर अस्थायी रूप से अबकारी लगेगी। नगर निगम ने शहर की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आइकॉनिक स्ट्रक्चर के माध्यम से जीवित करने का अनूठा फैसला लिया है। नगर आयुक्त विक्रम वीरकर द्वारा तैयार कराए गए इस प्रस्ताव को नगर निगम की सशक्त अस्थायी समिति और बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद शुक्रवार को इस पर काम भी शुरू हो गया है। शुरुआत मोतीझील ब्रिज के ऊपर तिमुपनी के समीप खाली जगह से हो रही है, जहां एक विशाल पीपल के पेड़ का आइकॉनिक स्ट्रक्चर स्थापित किया जा रहा है। यह पीपल का पेड़ मुजफ्फरपुर के पूजनीय बाबा गरीबनाथ मंदिर को स्थापना की अलौकिक कहानी को बयां करेगा। यह उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाएगा जब पीपल के पेड़ की कटाई के दौरान उससे एक अलौकिक प्रवाह उत्पन्न हुआ था और बाबा गरीबनाथ स्वयं प्रकट हुए थे। यह आइकॉनिक स्ट्रक्चर वर्तमान पीढ़ी को बाबा के प्रकाट्य और मंदिर के गौरवशाली इतिहास की जानकारी देगा, जिससे शहर की धार्मिक आस्था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित आत्मनिर्भर उद्योग मेला में तीसरे दिन लोगों की भीड़ उमड़ी। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा 5 दिवसीय आत्मनिर्भर उद्योग मेला के तीसरे दिन
MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। साथ ही मेले में ग्राहकों की भीड़ काफी देखी गई। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के अध्यक्ष श्याम भीमसरिया ने बताया कि मेला का आज तीसरा दिन है। लोगों ने मेले के प्रति जो अपना प्यार और विश्वास दिखाया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। मेला में मुख्य रूप से काशी चाट भंडार मुख्य आकर्षण का रूप है। साथ ही मेले में कोल्हू की कच्ची घानी सरसों का शुद्ध तेल, महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के बनाए गए रेडीमेड गारमेंट्स, खिलौना, बेला उद्योग क्षेत्र से किसानों के उपयोग में आने वाले कृषि यंत्र, चापाकल, प्लास्टिक के बिजली पाइप, पानी टंकी, साइकिल उद्योग, सोलर एनर्जी हार्डवेयर, प्लास्टिक सुतली, आटा, मैदा, सूजी, मसाला, अचार, पापड़, अगरबत्ती, चाय पत्ती, प्लास्टिक चटाई एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े स्टॉल लगाए गए हैं। यह मेला 22 मई से आरंभ होकर 26 मई 2025 तक सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अमूमन जो है भीड़ जो होती है वो संध्या समय में बढ़ती है, क्योंकि दोपहर के मौसम में धूप और गर्मी इतनी ज्यादा है कि जो हम लोगों के परिवार की महिलाएं, बच्चियां हैं, उनको थोड़ा सा निकलने में दिक्कत होती है। कल भी हम लोगों के यहाँ शाम में बहुत अच्छी लोगों ने खरीदारी की है, बहुत मतलब सफल हम लोग मानते हैं। आज भी हम लोग जो है ऐसे भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि 3 साढ़े 3 बजे के बाद काफी भीड़ बढ़नी चाहिए। ऐसे भी आज शनिवार है तो बहुत से कार्यालय बंद हैं आज, तो निश्चित रूप से आज तीसरे दिन जो है वो फुटफॉल भी बढ़ेगा और हमारे यहाँ जो स्टॉल लगाए हैं उनका सामान भी ज्यादा से ज्यादा बिकेगा और प्रचार भी ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा। ज्यादा फोकस जैसे मिथिला आर्ट पर बहुत फोकस है हम लोगों का। उसके अलावा जो हम लोग मिट्टी से जो है वो डायरेक्ट जो बर्तन वगैरह बनाने का जो काम दिखलाया जा रहा है वो हम लोगों को बतलाने का काम कर रहे हैं। काशी चाट जो धीरू भाई अंबानी के पोते के शादी में भी काशी चाट वाले बॉम्बे गए थे, उस काशी चाट वाले को हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में बुलाया है। और बुलाया है उसके पीछे यही उद्देश्य है कि हमारी माताओं बहनों को जो है चटपटी चाट का आनंद उनको हमारे इस मेले में मिले। इस कारण से हम लोगों ने काशी चाट वाले को भी बुलाया है। ये हम लोग का 26 तारीख तक चलेगा। 5 दिवसीय मेला है। आज तीसरा दिन है। कल और परसों, कल रविवार, परसों सोमवार, 2 दिन और मेला ये रहने वाला है। चेंबर ये अपील करता है उद्यमियों को कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को जितना कम से कम कॉस्ट में बना सकते हैं आप बनाइए, और क्वालिटी से कोई समझौता मत कीजिए। आप अगर अच्छी क्वालिटी का सामान बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको मार्केट की उपलब्धता की कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार की सुविधा अगर लगती है कि चेंबर से हमको चाहिए तो चेंबर आपके साथ सदैव खड़ा है, आपकी सेवा के लिए तत्पर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स होने का कारण है कि आज के युग में जो सोलर की डिमांड आ रही है उसके कारण प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो भी सोलर के हो रहे हैं उसके कारण इसका बहुत अच्छा ही स्कोप हो रहा है और आगे भी काफी अच्छा ही स्कोप होगा। कस्टमर का ग्राफ है, बहुत अच्छा ग्राफ है और सब जानकारी भी ले रहे हैं और जानकारी से वो संतुष्ट भी हो रहे हैं, और इस मेला में आने के कारण सबको संतुष्टि बहुत हो रही है। ऐसा मेला बहुत अच्छा लगता है। बिहार विश्वविद्यालय अतिथि गृह में छात्र जदयू की बैठक की गई, जिसमें उत्तर बिहार के कई कॉलेज के अध्यक्षों के नाम की घोषणा की गई। छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अंकित कुमार किशन के द्वारा आज छात्र जनता दल BRA बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के अध्यक्षों का घोषणा किया गया और विश्वविद्यालय कमेटी का विस्तार किया गया और सभी को मनोनयन पत्र दिया गया। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अंकित कुमार किशन ने कहा कि आयुष कुमार लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, सत्यम कुमार RDS कॉलेज, अनुष्का कुमारी MDM कॉलेज, आयुष कुमार LNT कॉलेज, आशुतोष भूषण JM कॉलेज, राहुल कुमार SNS कॉलेज इत्यादि छात्रों को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। विश्वविद्यालय कमेटी में कौशल कुमार को उपाध्यक्ष, तुषार कुमार को महासचिव, मोहम्मद महताब आलम को महासचिव, सजादान परवीन को सचिव, नितिन कुमार को सचिव के पद पर मनोनीत किया गया। इस अवसर पर मौजूद महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार ने कहा कि सभी 9 मनोनीत विश्वविद्यालय पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं। नई कमेटी की पूरी ताकत के साथ
छात्र हित के लिए काम करेंगे और कॉलेज स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक छात्रों की समस्याओं के निवारण के लिए काम करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। आज का बैठक जो था सो मतलब जो कॉलेज अध्यक्ष का मनोनयन था उसको लेकर था और जो पूर्व में विश्वविद्यालय कमेटी का जो का गठन हुआ था उसका कुछ विस्तार करना था। कुछ नए साथी मतलब जुड़ना चाह रहे थे तो उनको विश्वविद्यालय कमेटी में जगह दी गई है और कॉलेज अध्यक्षों का मनोनयन था। और जहाँ तक बात करें तो मुजफ्फरपुर के लगभग सभी कॉलेज का मनोनयन हुआ है और जैसे कि बेतिया हो गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली हो गए, वो जो 6 जिला में विश्वविद्यालय जो फैला हुआ है उस तमाम 6 जिले के कॉलेज अध्यक्ष का भी कुछ कॉलेज का नाम घोषणा हुआ है और कुछ कॉलेज के अध्यक्ष का भी घोषणा होना बाकी है। जो इसके बाद जो कमेटी विस्तार, जब कॉलेज अध्यक्षों का कमेटी विस्तार होगा उसमें फिर घोषणा कर दी जाएगी। आज बिहार विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अंकित कुमार जी के द्वारा मुजफ्फरपुर के विभिन्न कॉलेजों के अध्यक्ष का मनोनयन किया गया है और एक विश्वविद्यालय कमेटी की भी घोषणा हुई है। कमेटी पूर्व में भी घोषित हो चुकी हुई थी लेकिन कुछ नए साथियों को जोड़ने का काम किए हैं और हमारे लिए गर्व का विषय है कि मुजफ्फरपुर जिले के जितने भी मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी तमाम कॉलेजों में आज जनता दल यू छात्र जदयू के अध्यक्ष मनोनीत हो चुके हुए हैं। और आप सुन भी रहे थे यहाँ हमारे और अध्यक्ष जी के इन बातों में कि अगले 15 दिन में हर कॉलेज की कमेटी बन जाएगी और इसी के साथ हम इन सबों को शुभकामना दिए हैं कि आप छात्र जनता दल यू में जुड़े हैं और ऐसे आप दल में जुड़े हैं कि आप गर्व से कह सकते हैं अपने नेता का नाम लेकर के कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के श्री नीतीश कुमार जी के हम लोग सिपाही हैं। और ये गर्व की बात है, हमें तो बहुत गर्व महसूस होता है कि इस देश में उन्होंने जो एक लकीर खींचा है उस लकीर का कोई तोड़ नहीं है। इस देश के राजनीति में कहिए, विकास में कहिए, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा के रूप में मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को देखता हूँ। इसी क्रम में आज बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में कमेटी विस्तार की गई है। फैमिली कोर्ट में सुनवाई के दौरान आए 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। कई घंटे तक कोर्ट परिसर रण क्षेत्र बना रहा। शनिवार को फैमिली कोर्ट परिसर उस समय रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब एक पारिवारिक विवाद की गवाही के दौरान लड़का और लड़की पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। मामले ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया और दोनों ओर से जमकर मारपीट शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोर्ट हाजत की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों से 5 लोगों को हिरासत में लेकर नगर थाना को सौंप दिया। घटना के संबंध में अधिवक्ता सुबोध कुमार पांडे ने बताया कि यह विवाद अखिलेश कुमार कुशवाहा बनाम प्रियंका कुमारी के मामले से जुड़ा है। वर्ष 2023 में प्रियंका की शादी अखिलेश से हुई थी, लेकिन शादी को 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ कि मई 2024 में प्रियंका ने अखिलेश के खिलाफ परिवार दायर कर दिया। शनिवार को उसी मामले की गवाही चल रही थी जिसके दौरान यह बवाल हुआ। कोर्ट परिसर में हुई इस घटना से अन्य मामलों की सुनवाई भी प्रभावित हुई और कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। कल में तारीख था, दोनों का जो है मामला का निष्पादन होने वाला था जिसमें लड़का पक्ष और उसके माता पिता भाई लोग आए हुए था। अब इसको जो है तारीख का निपटारा करके ये लोग घर जा रहा था। लड़की पक्ष का लोग जो है घेर के उसके साथ मारपीट किया, बहुत बुरी तरह से मारा। ये मामला है आपको केस तो है सरैया थाना का, लेकिन ये लड़के वाले रहने वाले हैं परसौनीनाथ, राजेपुर थाना के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ लड़का का? लड़का का नाम हुआ अखिलेश कुमार कुशवाहा। मारपीट में बेहतरीन तरीके से कूटा जा रहा था। हाँ, तो वो मारपीट करने के नियत से आया था। वो लोग नहीं चाह रहा है कि जो है अब वैसे नहीं चाह रहा है लोग कि जो है मामला का निपटारा हो। हम लड़का पक्ष को भी पता रहता तो वही 20 आदमी से आता। ये विवाद कितने दिन से चल रहा था? ये विवाद चल रहा 2024 5 मई 2024 से। कब शादी हुई थी दोनों की शादी हुई थी मई में ही हुई थी शादी। किस बात को लेकर अनबन चल रहा था? वो लड़की जो है रहना नहीं चाहती, अपना गहना गुड़िया लेके जो है घर से भाग गई थी। सेपरेशन का मामला? जी, सेपरेशन का मामला चल रहा था। लड़की रहना नहीं चाहती है लड़का के साथ। लड़की पक्ष कहाँ का रहने वाला? लड़की पक्ष जो है सरैया के रहने वाले हैं। लड़का वाले परसौनीनाथ के रहने वाले हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ एडवोकेट सुबोध कुमार पांडे। आप ही के क्लाइंट? जी।
मारपीट भी हुई है यार। जी मारपीट हुई है, हमको पता चला है कि मारपीट हुई है, तो हम जी अब गिरफ्तारी किनकी हुई है हमको ये मालूम नहीं है अभी। सुरक्षा में तैनात है और यहाँ सूचना मिली है कि बाहर कोर्ट, फैमिली कोर्ट के बाहर लोग आपस में मारपीट कर रहे, हल्ला हंगामा हो रहा है, तो हम लोग पूरा सुरक्षा व्यवस्था लेकर गए। वहाँ देखे जो भी मारपीट कर रहा था, आपस में लड़ झगड़ कर रहा था, उस सबको लाके कुछ कारण पता चल पाया ना? कारण तो बता रहा है कि पति पत्नी वाला क्या मामला है पूरा हम लोग नहीं। हाँ, फैमिली कोर्ट का मामला है। 4 से 5 आदमी आया है पकड़ा के, दोनों पक्ष से आपस में मारपीट कर रहा था। हाँ, माहौल शांत करने के लिए हम लोग शांति व्यवस्था के लिए कोर्ट सुरक्षा में तैनात है, तो कोर्ट सुरक्षा के जो काम है, बगल में कोर्ट चल रहा है तो उसमें हल्ला उल्ला होगा। आगे क्या कार्रवाई की है? आगे अब नगर थाना को फोन किया गया है, वो लोग आते अपना ले जाएंगे, वहाँ जो लोग आवेदन लिख के देना होगा देंगे। आगे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। हर साल की तरह इस साल भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला
मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का आचार, चूड़ियां, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं। ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला, आम गोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की। व्यवहार न्यायालय परिसर में आदर्श अधिवक्ता मंच द्वारा बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित सदस्यों को सम्मानित किया गया। मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में आदर्श अधिवक्ता मंच द्वारा जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष का सम्मान समारोह अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसके कार्यवाही का संचालन महासचिव श्री रमेश चंद्र झा एवं मंच का संचालन श्री SN झा के द्वारा किया गया। मौके पर अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद शर्मा, रविनंदन सहाय, दिनेश चंद्र त्रिवेदी, अरुण कुमार शुक्ला, डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव, प्रेम कुमार, ईश्वर चंद्र पांडे, शशांक शेखर शुक्ला, रामकृत शाह, BP कश्यप एवं अन्य अधिवक्तागण उपस्थित थे। कि आदर्श अधिवक्ता मंच डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का एक सेगमेंट है, जिसमें कि सीनियर गवर्नमेंट से रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं या जो कर्मचारी हैं, वो जो लॉ का डिग्री है वो इसमें मुख्य रूप से प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं का ये मंच है। हम लोगों ने आज जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो चुनाव हुआ है उसमें जो हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष हैं और जो हमारे वर्तमान एडवोकेट एसोसिएशन के हैं पदाधिकारी हैं, जो हमारे सीनियर और भी मेंबर्स, उनका सम्मान करने के लिए हम लोग आज ये समारोह आयोजित किया है। इसका उद्देश्य है कि हम अपने प्रतिनिधियों का सम्मान करें, उनके विचार को जानें, भावी उनकी रूपरेखा क्या है, बार एसोसिएशन की कौन कौन सी सुविधाएं वो उपलब्ध करा सकते हैं या उन्होंने कराई है, उस पर चर्चा करें। और मुख्य रूप से एक इस समारोह को संचालित करने में जो हमारे सभी सहयोगी हैं उनका भी काफ़ी सराहनीय योगदान हुआ है। यहाँ जो एडवोकेट्स बाकी हैं, यंग हमारे मेंबर्स हैं, उनका भी सहयोग प्राप्त हुआ है। तो कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि ये उद्देश्य है हम लोगों का कि हम लोग इस मंच के द्वारा समाज को सेवा दें। एक पर्पस हमारा इस मंच का ये भी है, सेवा देने का। उसके लिए हम लोगों ने फ्री लीगल एड क्लिनिक चलाया हुआ है। हम फ्री लीगल एड देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। डाइवर्स फील्ड से हम लोग जॉब करके आए हैं, बैंकिंग से, इंश्योरेंस से, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, पुलिस सर्विस से। तो एक वाइड एक्सपीरियंस हमारे पास है। तो बहुत हद तक हम लोग एक अच्छी सेवा दे सकते हैं
बहुत क्लासिफाइड सेवा शायद न हो, क्योंकि उतना क्लासिफाइड हम लोग बैकग्राउंड में नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी एक सेवा हम लोग दे सकते हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं देने का। और ये हमारा मंच का उद्देश्य है। आज का विषय है सिर्फ हम लोगों को सम्मान देना, इसी के हम लोग एकत्रित हुए। मेरा आदर्श अधिवक्ता मंच सचमुच हम लोगों के सभी सदस्य हैं जो हमारे सम्मानीय गार्जियन लोग हैं, वो सचमुच हम लोगों के आदर्श हैं। उस आदर्श के धरोहर को हम लोग सदा सम्मान देते रहेंगे और देते रहते हैं। और उन लोगों के बताए हुए मार्गदर्शन पर हम लोग अपने आप को चलने का पूर्णतः प्रयास करता रहूंगा। और गार्जियंस के रोल में उन लोगों का जो हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है उससे हम लोग अभिभूत हैं। उनके लिए जो भी कुछ अगर हम लोगों को करना होगा एसोसिएशन के माध्यम से, तो मैं उन लोगों के सम्मान के लिए हमेशा करता रहूँगा। अधिवक्ता आदर्श मंच की ओर से हम लोगों के स्वागत के लिए एक आयोजन किया गया है समारोह का। बड़ी खुशी हुई इसमें शामिल होकर के। कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। बहुत जल्दी अपनी मीटिंग करके इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उसको मूर्त रूप देंगे। नगर निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने बैठक कर अपनी मांगों को लेकर 2 जून से आंदोलन करने का ऐलान किया है। नगर निगम कार्यालय में नगर निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की अहम बैठक की गई। इसमें 2 जून को अपनी मांगों को लेकर धरना देने का निर्णय लिया गया और अगर निगम प्रशासन यहाँ भी नहीं मानी तो 3 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल निगम कर्मचारी ने फैमिली पेंशन 50 रुपये, सफाई कर्मचारी को बढ़ाने और 7वां वेतन लागू करने की मांग की है और निगम प्रशासन को 30 दिनों का अल्टीमेटम भी दे रखा है। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि हमारी मांगों को स्टैंडिंग में पास कर दिया गया, फिर भी नगर आयुक्त द्वारा इसे पास नहीं किया जा रहा है। हम लोगों ने 30 दिनों का अल्टीमेटम भी दे रखा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई वार्ता करने को तैयार नहीं है। मोर्चा ने 2 जून को धरना देने और मांगे नहीं माने जाने पर 3 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने का निर्णय लिया है। संगठन के हमारे संयोजक संघर्ष मोर्चा के अशोक राय जी हैं और सत्येंद्र जी संयोजक हैं, दोनों की बात को आपने सुना है। यह लगातार 4-5 महीना से बहुत विकट समस्या चल रहा है। जो साहब जो लोग विधवा पारिवारिक पेंशन भुगतान कर दिया जाए, आनाकानी चल रहा है। और आज नया फरमान जारी हुआ जो नहीं शपथ पत्र कर्मचारी दे दे। शपथ पत्र 80 साल 85 साल का है, चलने के लायक नहीं, कैसे आकर देगा। हमने कहा कि साहब आप इसकी चिट्ठी को आप खुद निकाल दीजिए कि सरकार जो आदेश होगा पूरे बिहार के लिए होगा, मान्य होगा। इस पर नगर आयुक्त अभी पता चला नगर आयुक्त मुख्यालय से बाहर हैं, किससे बात करें, बात नहीं हो रही। इनको मालूम था कल के पेपर के माध्यम से कि हमारे नगर निगम इतना विकराल रूप धारण कर लिया है। उस जाने से पहले उचित नहीं समझे जे हमसे बात कर लेते, हमारे संयोजक से बात कर लेते। यह भी एक प्रॉब्लम खड़ा है। 50 रुपया के लिए है, पटना में भुगतान हुआ है, कटिहार में भुगतान हुआ है, इसी नगर निगम में बरसा सिंह में भुगतान हुआ है। अभी हमको मालूम हुआ है जो सरकार से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। तो अनेक प्रकार का टाल मटोली और इसी नगर निगम में और कानून की बात के नहीं मांग रहे हैं, तो विकट समस्या खड़ी है। हम प्रयास किया भी जय नगर आयुक्त साहब से फ़ोन से बात करें, बात हमारी नहीं हो पा रही है। अगर नहीं होंगे तो संगठन ने मजदूरों ने कल जो निर्णय लिया है आम सभा सर्वमान्य है। यह 1900 कर्मचारियों का जो आम सभा का निर्णय होगा उससे हट के कोई नहीं जा सकता है। मजदूरों का सिपाही के रूप में हम लोग काम करते हैं। अगर ये 2 तारीख से रखें तो हम पूरे राज्य की ओर से, पूरे प्रदेश के कर्मचारी और संगठन की ओर से हम का सूचना इनको दिया था, लेकिन एमएलसी चुनाव के बहाना करके 13 नवंबर को बजाबता बुला करके लल्ली पप दिए कि तुम लोग चूसो और नया साल में हम तुमको गिफ्ट देंगे। तो नया साल जनवरी माह में मैंने इंतजार किया। जब जनवरी माह में नहीं किए तो मैंने सोचा कि वित्तीय वर्ष नया साल में अप्रैल से होगा, लेकिन अप्रैल में भी इनका कोई खुलखार नहीं देखा। तो हमने हड़ताल का सूचना दिया, धरना का सूचना दिया, अनशन का सूचना दिया। फिर 26 अप्रैल को इन्होंने 10 दिन का समय मांगा संगठन की ओर से और 10 दिन में हम भुगतान कर देंगे फैमिली पेंशन और 50 रुपया जो बढ़ोतरी है उसको भी लागू कर देंगे। लेकिन वो भी वादा खिलाफी कर दिए। इस नगर आयुक्त का जो यहाँ आदेश फरमान निकलता है वो तुगलकी आदेश है, तानाशाही वाला आदेश है। अब इस तानाशाही आदेश को निगम कर्मचारी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इस बार कल के बैठक में आपने देखा होगा आर पार की लड़ाई के मूड में कर्मचारी आ चुके हैं। 2 तारीख को 1 दिवसीय धरना पर बैठूंगा और 3 तारीख से अनिश्चितकाल हड़ताल होगी और बंद कमरा में कोई वार्ता नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगी। और जब तक
पारिवारिक पेंशन के भुगतान का ही आदेश निर्गत नहीं करते हैं, पेमेंट ऑर्डर पर साइन नहीं करते हैं, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। और 50 रुपया बढ़ोतरी जनवरी से जोड़ करके एरियल का भुगतान, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का, और इस माह में होने वाले भुगतान में लागू नहीं करेंगे। तब तक हड़ताल जारी रहेगा। इनको जितना कार्रवाई करना हो, लाठी चलवाना हो। बैठक किए थे जिसमें हम कहे थे कि कल मेरा रणनीति तय होगा कि आगे का कार्यक्रम क्या है। तो आज मेरा रणनीति तय हुआ है। हमारे कैबिनेट के सारे आदमी थे। हम लोग 2 तारीख को नगर निगम में धारणा कार्यक्रम करेंगे और 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, क्योंकि हम लोगों के मांग पर कल भी इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और नगर आयुक्त कुछ नहीं कार्रवाई किए। इसके एवज में हम लोग कार्यक्रम तय कर लिए हैं, क्योंकि हमारा फैमिली पेंशन का भुगतान जल्द से जल्द हो। 50 रुपया मजदूर का बढ़ा हुआ वो जल्द से जल्द भुगतान हो। हमारे 7वां वेतनमान का भुगतान हो। यही मेरा डिमांड है, जिसको लेकर के 20 दिन का हम समय दिया था प्रशासन को, लेकिन प्रशासन ने 20 दिन में कुछ नहीं किया। और स्टैंडिंग बोर्ड को भी ये कुछ नहीं समझे। स्टैंडिंग से पास हो चुका है मजदूर का पैसा। फैमिली पेंशन जो है सो कि एसी से पास हो चुका है स्टैंडिंग से, फिर भी किसी का भुगतान नहीं हुआ। सब 70-75 वर्ष की महिला मौत के कगार पर है, भुखमरी में है, सब दवा पर जिंदा है। उसका आधा पैसा दवा में चला जाता है और फिर भी नगर आयुक्त का क्या संवेदनशीलता है, क्या सहानुभूति है कि उस सबको भुगतान नहीं कर रहे हैं। तरह तरह का टाल मटोल कर रहे हैं। आज ये करके लाओ, अब रातें को निकाल दिए हैं कि शपथ पत्र दो। अरे शपथ पत्र हम क्यों देंगे? जब मेरा कहने का मतलब कि कटौती हुआ था तो क्या सरकार ने आदेश आपको दिया था? आप अपने मन से काट दिया था, तो हम शपथ पत्र क्यों देंगे? क्योंकि शपथ पत्र सरकार जो आदेश निकालेगी कि हमारा ये नाजायज है, तो सरकार वहीं से पूरे बिहार के लिए निकालेगी और मेरा कटौती हो जाएगा। हम शपथ पत्र देने वाले नहीं हैं। और अब टाल मटोल सब 2 तारीख के बाद आपको लग जाएगा कि निगम प्रशासन के रवैया के खिलाफ शहर में जुलूस, जितने माननीय हैं उनके यहाँ अपना घूम घूम कर अपने दर्द को बताने का काम हम लोग करेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सरकार कहती है कि सुशासन का सरकार, सुशासन में ये क्या हो रहा है कि वृद्ध महिला मर रहा है। एक आम विधवा को 400 रुपया पेंशन या 500 रुपया पेंशन प्रति महीना दिया जाता है, और ये जिसका हक है, जिसका पति। रेड क्रॉस सोसाइटी सभागार में नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन के सदस्यों को सम्मानित किया गया। बिहार एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन एवं सक्रिय मनोवैज्ञानिक संघ बिहार के संयुक्त तत्वावधान में रेड क्रॉस के सभागार कक्ष में जिला बार एसोसिएशन के सभी नवनियुक्त पदाधिकारी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर उर्फ राम बाबू ठाकुर ने कहा कि यह जीत मतदाताओं की जीत है। यह सम्मान मतदाताओं का सम्मान है, खास करके उन सभी अधिवक्ताओं का जो संगठन के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने वादों पर 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे और अधूरे कार्यों को पूरा करने का भी। नई टीम में काफी जोश और अधिवक्ताओं की सुविधाओं का ख्याल रखने की लालसा है, जिसे हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। वहीं उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि अधिवक्ता संघ ने कहा था कि हम लोगों के लिए जगह उपलब्ध करा दिया। आज हम लोगों ने यह जगह उपलब्ध कराया है। यह देखकर काफी प्रसन्नता होती है कि अधिवक्ताओं में अपनत्व का भाव साफ तौर पर दिखाई देता है। इसलिए हम पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि वह बेहतरीन तरीके से संगठन को चलाए और अधिवक्ताओं का ख्याल रखे। हमारे अधिवक्ता संघ का जीत हुआ है। जीत के उपलक्ष्य में यहाँ सब लोगों ने कहे कि जगह चाहिए, जगह दिए और दोबारे जीत हुए हैं कि हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और ट्रेजरर सुधीर ओझा जी, तो इस सारे लोग का एक टीम जो है पुनः जो है सो स्थापित हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट है कि समाज के साथ साथ अपनत्व निभाते हैं। और एडवोकेट में तो ज़्यादा जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं विरोध होता है, यहाँ विरोध नहीं, एक जुड़ाव है एक दूसरे। इसीलिए हम सारे टीम को अध्यक्ष लोगों का जो अध्यक्षता में इनके पीपी साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई है, बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं कि ये कार्यक्रम का हमारे अनुपम जी
कराए हैं, संचालन कराए हैं और इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग सब लोग जुटे हैं। सम्मान ये हम लोगों का नहीं है, ये वोटर लोगों का सम्मान है। ये सम्मान हमारे वोटर भाइयों को, जो वोटर भगवान है, उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। मैं तो सेवक हूँ बार का और अधिवक्ताओं की समस्याओं के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, रहूँगा। और इस सम्मान को मैं अधिवक्ताओं के बीच में, असल सम्मान ये हमारे अधिवक्ता भाइयों का सम्मान है। मैं इस सम्मान का पात्र नहीं हूँ। मैं सेवा भावना से आया हूँ और फिर सेवा करूँगा और अपनी वादाओं को पूरा करूँगा, खास करके नौजवानों के लिए। और जो बाढ़ में समस्या है उस पर मैं पूरा फोकस करूँगा। पूरे टेन्योर में जैसे पिछले साल किया हूँ, जो भी काम बचा हुआ है उस सब काम को इस बार मैं, टीम जो आया है उस टीम के साथ मिलकर हम बखूबी निभाएंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में मनरेगा वॉच कर्मी के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। मनरेगा वॉच द्वारा समराले परिसर में महिलाओं द्वारा 100 दिन काम देने के मामले को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। मुजफ्फरपुर जिले के सभी प्रखंड में मनरेगा मजदूरों को काम मिले, इसी को लेकर आज अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। धरना पर बैठी सावित्री देवी ने कहा कि 100 दिन का काम मिलना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि वह घूसखोरी बंद कराएं, उन लोगों से 10 दिन का पैसा ले लिया जाए जो उनकी हकमारी और उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वह अपने माल मवेशी के साथ समानालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी रहेंगी, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली। वहीं इंदू देवी ने कहा कि उन लोगों की मांगे है कि लंबित राशि का भुगतान किया जाए, मनरेगा में काम दिया जाए, जॉब कार्ड मिलना चाहिए, नए लोगों को भी जॉब कार्ड बनना चाहिए। उन लोगों को 250 रुपये की जगह 200 रुपये का भुगतान किया जाता है। यह नाइंसाफी है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक उनको अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। किसी को पैसा लगता है तो किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो हमको सके लंबी भुगतान चाहिए, हमको 100 दिन के काम न लगाने चाहिए। अति डीएम साहब घुसखोरी बंद कीजिए, घुसखोरी हमको सके नहीं चाहिए। डीएम साहब तक कुर्सी पर बैठा हुआ है और गरीब लोग तो वो माटी खनता है तो वो पैसा के 10 दिन के लगता है, काहे लगता है तो उसको कहिए पूर्ण करेला। मांग है जैसे मनरेगा में काम चाहिए, लंबी भुगतान भी चाहिए, जिसका जो जॉब कार्ड है डिलेट है वो हमको बनना चाहिए, और जो जिसका जो काम नहीं मिल रहा है वो भी मिलना चाहिए। न काम मिलता है न लंबी भुगतान भी मिलता है, काम माल पैसा भी नहीं देता है। अति 100 दिन काम है वो भी नहीं काम ढंग से मिलता है हम लोग के। हमारा काम चाहिए, लंबी भुगतान भी चाहिए। दिहाड़ी जब बोलता है कि 250 का रोज है तो वो भी हमको मिलता है 200 रुपया मिलता है, खाता पता है 200 रुपया का रोज नहीं चाहिए, हमारा चाहिए। कलेक्ट्रेट परिसर में संत रविदास संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। संत रविदास संघ द्वारा बीते दिनों कुछ मांगों को लेकर धरना दिया गया था, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर संघ द्वारा समराले परिसर में शनिवार को 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू राम उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि अब्दुल नगर माधोपुर स्थित शमशान घाट की जमीन पर प्रशासनिक भवन बनाया जा रहा है, जिसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब लोगों के लिए शमशान घाट एक स्थल है जहां पर हिंदू अपने लाशों को दफनाते हैं और जलाते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। वहीं एक अन्य कार्यकर्ता ने कहा कि हम लोगों को मुशहरी स्थित प्रशासनिक भवन नहीं बल्कि शमशान घाट चाहिए। यह डबल इंजन की सरकार दलित समाज पर अत्याचार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही। इसलिए अगर शमशान घाट के साथ छेड़छाड़ की गई तो पूरे प्रदेश का संघ एकजुट होकर पूरे बिहार में अनशन पर बैठेगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार। आज मुजफ्फरपुर के समाहरणालय में हम लोग संत रविदास महासंघ के माध्यम से धरना का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज हम लोग धरना पर हैं। और हम लोग का मुख्य मांग है कि अब्दुल नगर माधोपुर में जो प्रशासनिक भवन बनाया जाता है वो जबरदस्ती बनाया जा रहा है। चूँकि वहाँ जो है वह मुरघटिया का जमीन है, श्मशान का जमीन है, जहाँ गरीबों लोगों का लाश को वहाँ दफनाया जाता है, जलाया जाता है। चूँकि आज जो हम लोग हैं, हम लोग गरीब परिवार के लिए काम करते हैं। हमारा जो भी गरीब है वह जो है उस लायक नहीं है कि अपने जमीन में वो लाश को दफना सके। इसलिए
प्रशासन जो है ये बड़ी गलत कर रहा है, अब मनमानी कर रहा है, कुछ वहाँ के दमंग लोग से मिली भगत करके, जबकि वहाँ का मुखिया भी जमीन उपलब्ध कराया है किसी और जगह जिसका खाता किस तरह दिया, लेकिन वहाँ के अंचल अधिकारी ने प्रशासनिक तौर पर वहाँ के दमंग लोगों से मिल करके गरीब को उजाड़ने के लिए, गरीब को लाश को दफनाया नहीं जाए, इसके लिए वह जिला वहाँ प्रशासन जो है वो प्रशासनिक भवन को बना रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूँ संत रविदास महासंघ के बैनर तले कि अगर उसको रोक नहीं लगाया जाए, अगर नहीं लगाएगा तो हमारा संत रविदास महासंघ मानने के लिए तैयार नहीं है। आने वाला दिन इस मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट को हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और जिला अधिकारी को चक्का को जाम करेंगे। आपने देखते हैं कि अभी मर्डर हुआ है मुसहरी में, अभी आपका जो है गोली चला है जो गलत ढंग से वहां पर चलाया जा रहा था ऑफिस अंचल के माध्यम से। तो आज हम पूछते हैं, ये स्पष्ट है अंचल अधिकारी को, जिला अधिकारी को जवाब पूछना चाहिए कि ऑफिस अगर चलता है, प्रशासनिक काम अगर होता है तो गलत कैसे होता है। तो इसलिए ये जिला अधिकारी इस कार्य पर अगर अविलंब रोक नहीं लगाएंगे तो हमारा संत रविदास महासंघ मानने के लिए तैयार नहीं है। शमशान घाट है जो मुसहरी प्रखंड में, उसको छीनने का काम कर रही है ये सरकार। हम सरकार से इतना ही कहना चाहते हैं कि आखिर कब तक इस तरीके से जो है हमारे दलित समाज पे वो जो एक अलग मतलब इस तरीका से ये डबल इंजन की सरकार गिर चुकी है कि दलितों का जमीन छीना जा रहा था, जमीन भी छीना जा रहा था, अब तो इस तरीका से सरकार काम कर रही है कि हमारा शमशान भी हमसे छीन रहे हैं। हम सरकार से इतना ही कहना चाहते हैं कि वहाँ पे प्रशासनिक भवन को रुकवा करके हमारा जो शमशान भवन है उसको सुनिश्चित करके बनवाया जाए, अन्यथा हम लोग रविदास महासंघ के पूरे बिहार में जितने कार्यकर्ता हैं, हम लोग पटना से लेकर के मुजफ्फरपुर से लेकर बिहार के हर एक खबरों में बस नहीं, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।